नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट हैं सीके, डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोपा के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत तेल और तिलहन की खबर के साथ, क्योंकि यहाँ पर ज़ोरदार तेज़ी का माहौल बन चुका है और एनसीडीएक्स पर भाव 9,100 रुपये के पार है। 6% का ऊपरी सर्किट लगा है और महीने भर में करीब 22% तक की तेज़ी आ गई है। सरसों का प्राइस 7,700 के पार जा चुका है और एक महीने में 10% तक दाम बढ़ गए हैं। सोया तेल और क्रूड पाम तेल में भी बेतहाशा तेज़ी है। और इस बेतहाशा तेज़ी के बीच सोपा ने चिट्ठी लिखी है एनसीडीएक्स को कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि सोयाबीन में सट्टेबाजी हो रही है। ये बात सोपा ने कही है और सोयाबीन वायदा में तुरंत प्रभाव से एक्शन की मांग की गई है। पोल्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को नुकसान की आशंका जताई गई है। ऑफ सीजन में सर्किट लिमिट घटाकर 2% करने की मांग की गई है सोपा की तरफ से, और ऑफ सीजन कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन 25% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई है। तो अतुल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं सर, 9,100 के पार जा चुका है वायदा बाजार में भाव। क्या ये तेजी आपको जस्टिफाइड लग रही है? ये तो कतई जस्टिफाइड नहीं है और मेरा ये मानना है कि ये जो 6% के जो सर्किट है ना, ये कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स को जरूरत से ज्यादा एनकरेज कर रहा है। कोई कारण नहीं है कि 6% का आप सर्किट रखे। इसको 2% के लेवल पे हम लोगों ने सी की तरफ से भी एक गवर्नमेंट को और सबको एक्सचेंजेस वगैरह को लिखा था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सोपा भी फाइनली जगह है और सोपा ने भी वही चीज लिखी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स एक्टिव हो गए हैं। तो ये जरूरी है कि ये ऑर्डरली डेवलपमेंट है जो मार्केट्स का, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग तो इतना तक बोला है कि स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो सोयाबीन मील का इंपोर्ट गवर्नमेंट को 2-3 महीने के लिए खोल देना चाहिए। तो ये मार्केट्स को सॉफन अप कर देगा। और आज की तारीख में सोयाबीन सीडी ही है जो सारे मार्केट को, इंडियन मार्केट को ड्राइव कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ स्पेकुलेटिव एलिमेंट हावी हो रहे हैं और गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है, ये थोड़ा ताज्जुब है। और एक्सचेंजेस भी चुप बैठे हुए हैं, ये थोड़ा मुझे ताज्जुब लग रहा है। अच्छा, तो अतुल जी, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें जो सट्टेबाजी है वो हो रही है, मतलब साफ तौर पे, और सोपा ने भी यही बात कही है, आप भी कह रहे हैं। तो सर, आपके हिसाब से एक्चुअल प्राइस अभी सोयाबीन का क्या होना चाहिए था जिसके अगेंस्ट में 9,100 का प्राइस है? मुश्किल है क्या होना चाहिए था, तो अपने यहाँ के प्राइसेस जरूरत से ज्यादा ऊंचे हैं। आज लैंडेड कॉस्ट अगर सोयाबीन मील की देखें या सोयाबीन ऑयल का देखें, वो कहीं ज्यादा कम है। तो मैं समझता हूँ ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसको सोयाबीन मील अभी एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिल पा रही है, और वो जो स्क्वीज आया हुआ है उनके लिए, उसको स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स ने जरूरत से ज्यादा उसको ड्राइव किया हुआ है। और इसके साथ मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जो सिग्नल्स हैं वो भी कोई मंदी के नहीं है, बट आज 6% रोज का सुबह से शाम में अगर बाजार बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं जितने रेगुलेटर्स हैं उनको जगना तो पड़ेगा और जगना चाहिए। प्राइसेस का कहना मुश्किल है कि ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी बताएं सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जो बात आपने कही कि जो सर्किट लिमिट है उसको 6% से घटाया जाना चाहिए,
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर 6% से घटाया जाना चाहिए तो कितना कम करना चाहिए, पहली बात। और अगर सर्किट लिमिट यहां पर कम कर दी जाती है तो क्या ये तब हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि दाम कम हो जाएंगे? देखिए, मेरा सजेशन तो दो है। एक तो जो बायर साइड का मार्जिन है ना, उसको मिनिमम 50 से 60% करना चाहिए इस पीरियड के अंदर। बायर साइड का कहीं ऐसा ना कर दें कि बायर और सेलर दोनों का मार्जिन इतना कर देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली, सर्किट जो है अपर सर्किट, वो 2% पे कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाना चाहिए उस दिन के लिए, अगर 2% का अपर लिमिट अचीव हो जाती है तो। और थर्डली, अगर प्राइसेस को थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाना है, ये हम लोग वैसे तो इसके सपोर्टर नहीं हैं। सोयाबीन मील जो है वो इस समय जो भी बाजार हैं ये सोयाबीन मील ड्रिवन हो रहे हैं। तो सोयाबीन मील का अगर आप 2 महीने 3 महीने के लिए जब तक हमारी नई क्रॉप नहीं आती है, अगर थोड़ा बहुत इंपोर्ट खोल देते हैं तो मैं समझता हूँ ये बाजारों को कूल करने में बहुत सहायक होगा। तो ये एक्शंस लेने चाहिए। और जहाँ तक तेल का सवाल है, तेल की तो जो नेचुरल कोर्स में जो तेजी है वो रहेगी, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। और ये सोयाबीन सीड जो भाग रहा है और यही लीडर ऑफ द पैक हो गया है, जबकि इस पीरियड में सोयाबीन वैसे भी सीड की अवेलेबिलिटी कम हो चुकी होती है और सोयाबीन सीड ही मस्टर्ड को भी ड्राइव कर रहा है और सारी कमोडिटीज को ड्राइव कर रहा है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अपने रेगुलेटर्स को एक बार सोचना पड़ेगा। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, आपने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी है। मसला सोयाबीन का है, सोयाबीन को लेकर बात हो रही है। आज ताज़ा चिट्ठी सोपा ने लिखी है, लेकिन सोपा से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम लगातार उनसे फ़ोन के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, सोपा के ईडी, सोपा के चेयरमैन को, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमारी बात नहीं हो पा रही है। अगर वो आते तो और अपनी बात मजबूती से रख पाते। उन्होंने चिट्ठी तो लिख दी है लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। देखते हैं, हम लगातार उनसे संपर्क करेंगे, जब भी वो आना चाहेंगे आएंगे। लेकिन आपने अतुल जी बहुत अच्छा अपने मजबूती से बात रखी है, ये काबिले तारीफ है कि आप लगातार वकालत करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे अतुल जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों की ये दलील है कि जो स्पॉट का प्राइस है वो फ्यूचर के मुकाबले ज़्यादा है। कुछ आंकड़े भी हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे 15 जुलाई को जो स्पॉट मार्केट का प्राइस था वो 7,478 रुपये था। इसके अगेंस्ट में जो फ्यूचर का जो प्राइस था वो 7,478 रुपये था और स्पॉट का प्राइस 7,744 रुपये था, मतलब ज़्यादा था। आज भी आप देख लीजिए 9,106 का जो फ्यूचर का प्राइस था, उसके अगेंस्ट में जो स्पॉट का प्राइस है वो 9,407 रुपये। तो पिछले 6-7 दिन का मैं डेटा देख रहा हूं सर, इन सारे दिनों में जो स्पॉट का प्राइस है वो फ्यूचर के मुकाबले ज़्यादा है। क्या इससे मतलब क्या ये आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है क्या कि सट्टेबाजी, क्या एक्चुअल शॉर्टेज भी है मार्केट में और सप्लाई की दिक्कत है और स्पॉट मार्केट में भी दाम बढ़ रहे हैं? अतुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक्स तो कम हैं ही हैं। ये नॉर्मल पीरियड के अंदर स्टॉक्स वैसे भी कम रहते हैं, बट इसमें कहीं ना कहीं जो स्पॉट का जो मार्केट है वो भी ड्राइव हो रहा है फ्यूचर्स मार्केट से। तो अगर स्पॉट का बाजार किसी को मतलब 1000 टन चाहिए, उसको उसके 100 टन भी नहीं मिल रहा है, 50 टन भी नहीं मिल रहा है, तो बाजार को चेस तो करेगा ही करेगा। अगर उसके कुछ कमिटमेंट्स हैं, मील की कमिटमेंट्स हैं या सोया बड़ी के कमिटमेंट्स हैं या कोई भी कमिटमेंट्स हैं, तो वो ड्राइव करेगा बाजारों को। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि इसके ऊपर अंकुश भी लगे। और जो कारण मेन बन गया है इस तेजी का वो है सोयाबीन मील। इसको हम लोगों ने भी सी की तरफ से भी लिखा है। वैसे तो हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, बट अनयूजुअल टाइम्स रिक्वायर अनयूजुअल एक्शन। तो इस पीरियड में उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए तो आप इंपोर्ट इसका परमिट कर दीजिए सोयाबीन मील का, जिससे कि ये जो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट हैविंग अ फ्री रन इन द मार्केट वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग भी लगातार लिख रहे हैं, सोपा ने भी लिखा है। हाँ, ठीक बात है सर। ये चिट्ठी जो आप लोग लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि पोस्टल डिले की वजह से आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है वहाँ? चिट्ठी आप लोग लिख रहे हैं, पहुंच रही नहीं पहुंच रही वहाँ, ऐसा तो नहीं कि पोस्टल लोकसभा एक बार अगर साक्षात आके आप मिल के एंड टू एंड बता दें, उनको दे दें।
नहीं, अब आपकी आवाज पहुंचे, ठीक बात है। उनकी आवाज पहुंचेगी। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, कॉपर में करंट प्राइस पे करंट नमस्कार, पूछिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? कॉपर में करंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए कॉपर में? काफी वोलेटाइल मार्केट है, बट फिर भी अगर किसी को ट्रेड करना ही है तो बाय साइड में लॉन्ग करना चाहिए। 771 करंट जो लेवल है उस पे 757 का या 762 का ऐसा स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आगे टारगेट भी थोड़ा वाइड है, 785 788 तक का। ठीक है, तो कॉपर पर आपकी ये राय है। अगला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी वकील जी से सवाल है गुआर सीट पे। नमस्कार, पूछिए। जी, अगस्त वायदा 4250 पे एक लोट गुआर सीट सेल किया है, एक 4450 पे किया है और हाजिर में पड़ा है, तो सर जी क्या करे, नीचे में कब तक आ जाएगा 4250? बहुत मुश्किल से तो मार्केट ऊपर आया है, आप दोबारा नीचे खींचने की बात कर रहे हैं। बीरेन जी बताइए, हालांकि नीचे लेवल पे इन्होंने ट्रेड लिया है, नुकसान में है ये, क्या कुछ गुंजाइश है कि मतलब दाम फिर से नीचे आ जाएं, या इस बार की रैली आपको ज्यादा टिकाऊ लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा मौका है। 70 रुपीज का ब्याज बदला दे रहा है और कब से वो फिजिकल लॉन्ग खड़े हैं, एटलीस्ट ये ब्याज की कमाई तो शुरू हो गई और ये सस्टेनेबल मुझे नहीं लग रहा है। हम 5 साल में इसको 8-10 बार 4.5 भी देख पाए हैं और 8-10 बार 350 भी देख पाए हैं। वो पुरानी रेंज ब्रेक नहीं करेगा। अरविंद है अगला। जी, अगला सवाल अरविंद का है, सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अरविंद जी। हाँ जी नमस्ते सर। मैंने सर नेचुरल गैस में शॉर्ट किया है 291 पे, तो अभी मुझे पूछना है अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करना चाहिए सर? वेट करना चाहिए या काफी लॉस में है? 291 में आपने शॉर्ट किया, बताइए अनुज जी क्या करना चाहिए इनको अभी? देखिए नेचुरल गैस अभी ट्रेंड पॉजिटिव में है। मुझे लगता है कि अभी जो भाव है वो ऊपर की तरफ ही रहेंगे फिलहाल। इनके लिए ये कि ऊपर में 311 का ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 311 का मार्केट अगर ब्रेक करे तो वहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ खरीदारी कर सकते हैं, हमें लगता है कि अगर 311 ब्रेक होगा तो ऊपर में करीबन 325 से लेकर 330 तक के लेवल दिखा सकता है, तो 311 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय हो गई आपकी, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन चलते चलते आपको एक खबर बता दें। खबर ये है कि एमसीएक्स ने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर फिलहाल जो ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं उसको वेव ऑफ कर दिया है सितंबर तक के लिए। ये एक नई खबर है। जो ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स पर, उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेज को फिलहाल ख़त्म किया है, हटाया है, वेव ऑफ किया है और ये 30 सितंबर तक के लिए ये इसमें छूट दी गई है। उसके बाद फिर से लगाया जाएगा, लेकिन 30 सितंबर तक राहत दी गई है कि इस पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।